नावा फसल के दिन आगे जमो किसान हो जावा तैयार। नांगर खातू ट्रैक्टर बैला और सकेलो जमो कृषि औजार। छीन पछर के बीजा राखो लगाइहो करके बीजो उपचार। लइका चले स्कूल डहर डोली चले जमो सियान। और आज के किसान वानी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक ने संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनोया ददहो समय है फिर एक घर तुम्हार पुरुषार्थ के परीक्षा लेबर आ खड़े हो आवे। ददहो पर भरोसा में हो या खेती के असाध्य कार्य तुम्हार जांगर के दम मा तुम्हार श्रम जल ले सिंचा के ही सधे पाथे। कुछ दिन और फिर वर्षा के आज की खरीफ फसल के 4 महीना होइया महायज्ञ शुरू हो जाही। उत्का ले हमला सबो प्रकार के तैयारी करे बर हवे। उन्नत किस्म के बीज के चयन करे बर हवे। थरोटी के तैयारी करे बर हवे। माटी के जांच के हिसाब ले मृदा के स्वास्थ्य के हिसाब ले उर्वरक के चयन करना हवे। मानसून आए के पहली और बहुत कुछ आधारभूत तैयारी करे बर हवे। सबले बड़खा बीज के उपचार करना हवे। दादा हो ये सब असाध्य कार्य ला साध्य बनाए बर तुम्हार डहार में आय समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में इफाइत आमंत्रित करे हवे कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादर रायगढ़ के वरिष्ठ अनुसंधान सहायक मनोज कुमार साहू जी ला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के मनोज कुमार साहू सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हवे। आप मल्ला और आपके सभी श्रोता मल्ला मोर तरफ से जय जोहार। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। त शुरू करबो साहू सर हमर चर्चा ला किसान मन के फोन ला गोरा करत। जी जी बिल्कुल। तो सबले पहले त साहू सर हमर किसान संगवारी मला ये बताइया कि आज हो गए हमर 14 जून। एक तो मान्यता ये हवे हमर कति की 15 जून तक हमर डहर मानसून आ जाते। फिर इसो 14 जून हो गए तो मानसून के का स्थिति हवे अभी तो एक बारे में थोड़ा बताइए। जी जनरली का होते हो तो आप मन बताया कि 15 तारीख तक तो मानसून के आगमन लगभग छत्तीसगढ़ में हो जाते। हाँ। लेकिन अभी अलग अलग जैसे सोर्स के माध्यम से पता चला था कि 17 तारीख से मानसून एक्टिव हो जाही। अच्छा अच्छा। तो किसान भाई मन निश्चिंत रहे। मानसून भी बढ़िया बताए जाते। हाँ। तो ओकर पहली के तैयारी ला सुचारू रूप से जारी रखें। चला तो देखा तो साहू सर किसान संगवारी मन वो जो समय के माने पुराना समय के किसान रहीस बादर ला वो गुड़ेला माने धुर्रा में नहाए। हाँ। ये सब ऐसे संकेत मतलब देख के समझ जाए कि मानसून कब ले आते कैसे आते करके। लेकिन आज हमार तकनीकी के जमाना है टेक्नोलॉजी के जमाना है इंटरनेट के जमाना है। हमला मोबाइल सोशल मीडिया मन के माध्यम ले समाचार पत्र मन के माध्यम लेकर जानकारी होत रहे। तब ले एक विशेषज्ञ जब मैंने बताते तब विश्व किसान संगवारी में एक हिम्मत आ जाते कि हाँ चलो अभी माने स्थिति सही है। तो सर अब ये मानसून आए के पहले हम लोग बहुत कुछ बूता काम करे बरे डोली में। हाँ। तो सबले पहले तो हमारे किसान संगवारी में ये बताइए कि अभी मानसून आए के पहले का आधारभूत तैयारी करना हवे। मानसून है कि सर्वप्रथम किसान भाई मतलब तो ये करना चाहिए कि जैसे अभी रबी में भी फसल लगई नहीं धान वगैरह। हाँ। तो ओकर का करना चाहिए कि जो पराली वराली पड़े हैं अच्छा, वो अच्छा। पराली ला एकत्रित कर लेना चाहिए। और आजकल तो बहुत अच्छा मशीन आ गए जैसे पैडी बेलर वगैरह। हाँ। तो बिल्कुल आधा घंटा में 1 एकड़ ला पूरा ओकर से अच्छा से कलेक्ट कर सकते हैं किसान भाई। और पैडी बेलर उपलब्ध नहीं भी हो ही तो वो कलारी गुलारी के माध्यम से एकत्रित करके मेड़ के एक कर सकते हैं। सर एक किसान मन में एक मने थोड़े से आप मन के मने इजाजत ले मने ये बताना चाहता हूँ सर। पराली मने फैले रहते तो एक तो पराली ला उस समय में उठा लेते हैं। हाँ। दूसर ओकर कछु इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसर मने ये होते कि किसान पैरा कुटी वाला कटवा के मने अपन के पशु मने ले जाते सर। लेकिन वो पैरा कुटी जैसे मान ल किसान खड़े पराली परे है डोली में और ओकर आवश्यकता नहीं ओकर कर पशु भी मने नहीं है। तो पराली ला अगर कुटी काट के वो खड़ा मने डोली में फैले है तो वो तो नांगर अगर चली तो सरपटा ही। तो कुटी काट के डोली में अगर फैला दे रही तो वर्षा आई तो उस समय में वो हर सड़ गल के बढ़िया खाद नहीं बन सकती। हाँ। वो अगर वो कुटी काटे पर भी लगे कुटी काट के अगर करही तो थोड़ा अगर कृषि लागत बढ़ सकते है। हाँ
तो ओला बिना कुटी काटे भी आजकल का है ना वो डिस्क हैरो वगैरह थे ओला अगर बढ़िया से अगर सर तो एक माध्यम में श्रोता संगवारी के फोन आ गई, पहले मिले चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। मैं दीपेश वर्मा बोला था मितान, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ ले। दीपेश वर्मा, जी हाँ कौन गांव ले बोला था कहा? ग्राम पीपल रोड सरगांव जिला मुंगेली ले। मुंगेली, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हार कति खेती किसानी के? पानी पूरा चरम है सर, पानी का गोरा है। हाँ, नीचे पानी गिरी तान फुहारा चालू हो जी। हाँ तो देखा तो संगवारी तो घाम जब चरचर ले होए रथे नौ तपा ले तप तप के आर थन तो पानी के अगोरा तो सबो ले रथे। और विशेषज्ञ बताते हैं कि थो मानसून लेट नहीं होए से बढ़िया सही समय में आई, ऐसो मानसून बोले बढ़िया हवे तो आप मन कमर कस के तैयार हो जाए रहा, मानसून आज की बूता काम फिर भरा ही। संगवारी बड़ दिन के अगोरा रीते मानसून के तो हम किसान मन ला। हाँ तो बड़ दिन के नहीं संगवारी मने ओकर समय में ही आई, अगर पहले आ जाही तो फिर जतको बूता काम गड़बड़ा जाही ना। हाँ तो अभी मैंने अगोरा तो है लेकिन मैं ओकर समय में ही आते। तो बतावा अभी का आप मतलब जानकारी चाहिए? बस संगवारी जल्दी बारिश आवा है और फसल जल्दी। अच्छा तो आप मन थरोटी और नर्सरी की तैयारी कर ले ना कि नहीं करे है अभी? हो गए संगवारी, थरा और मैंने रोपाई पाई होगी से? तरह नहीं, पानी डालाई चालू हुआ तभी खेत में लिहरा बताए। अच्छा तो आप मन ज्यादातर का विधि ले लगा था संगवारी, छिड़कवा लगवा था कि रोपाई कर था? रोपा नहीं लगवा संगवारी, लिहरा इतने खेत पानी भरा खेत में मता के। अच्छा तो ये जो पराली बाँचे रहते संगवारी जैसे खरीफ फसल होइस की रवि फसल होइस, ये मन के जो पहरा बाँचे रहते ओकर का इस्तेमाल कर था? ओला संगवारी के गांव में ये गौठान है जहाँ दान किए जाते गांव की तरफ से। बहुत बढ़िया। खाना जलाए भी थे कई जन, लेकिन मैं ओकर खबर मवेशी मन महत्वपूर्ण चारा है। हाँ तो सुना तो अभी आप मन बहुत बढ़िया संदेश देवा कि मैंने एक तो गोठान में देता ठीक और दूसर मन जलत है आप मन ओकर मैंने खिलाफ रहा, आप मन बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे विशेषज्ञ ओकर सही प्रबंधन में तरीका बताते हैं, ऐसा तरीका आप मन के माध्यम से हमारा श्रोता संगवारी मन तक पहुँची। सर थोड़े से मलाई डहर में किसान भाई आप मन बहुत अच्छा नेक काम करा था कि पैरल जला के गोठान में दान करा था। तो किसान भाई आप तो वो करा था सुचारू रूप से करा, लेकिन अगर खेत में भी अगर प्रबंधन करना चाहिए तो आजकल नया नया तकनीक आ गए हैं जिसमें कि डिस्क हैरो वगैरह टाइप के हल रहते वो में का करते हैं पैरल एक समान खेत में फैला देते हैं और फैलाए के बाद डिस्क हैरो बढ़िया से चलत हन तो में का हो जाते वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाते और जब फिर ओला कल्टीवेटर से अगर हमन एक घाव चला देबो तो मिट्टी का हो जाते उलट पुलट हो जाते और ई बीच में अगर पानी वगैरह गिर देते तो मिट्टी में ऑलरेडी कुछ का जो सूक्ष्म जीव रहते ओमन ओला सड़ाए के काम करते। तो हमार पराली प्रबंधन इसमें भी हो सकते है संगवारी हो। और दूसरी बात ओला कलेक्ट करके एक तीर मेड़ में रख के ओला भी प्रबंधन कर सकते हैं। आजकल कुछ कल्चर आगे है वो कल्चर के लिक्विड फॉर्म में रहते ओला पानी में मिला के हमन उचित रूप से ओला इस्तेमाल करके भी हमन खाद बना के फिर ओला हमार खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो एकर से भी मृदा के जो स्वास्थ्य है ओला सुधार कर सकते हैं। और जलथन तो आप मन जानते छा कि बहुत प्रकार के जो ऑलरेडी केचुआ सूक्ष्म जीव रहते हैं ओमन भी नुकसान जो हमारे पौधे के लिए अच्छा रहते हमारे खेत के लिए अच्छा रहते ओमन मर जाते हैं तो भी हानि होते और मिट्टी है एकदम कठोर हो जाते तो जो उर्वरक पौधा लेते मिट्टी से ओला भी अच्छे से ले नहीं पाए। तो इस तरीके से किसान भाई आप मन अच्छे से प्रबंधन कर सका था। ठीक है संगवारी, ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो साहु सर हम चर्चा करते रहे किसान के फोन और हमारे जो बात रही सब मन ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन हवे फोन ले लिया जाए। हेलो जय राम चौधरी भैया। हाँ भाग सिंह राजपूत। हाँ भैया कातल गोड़ नांदगांव नवागढ़ ले बोला था भैया। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद भैया। आओ बताओ मितान का हाल चाल है, मानसून अवैया हवे तो खेती किसानी के तैयारी होत है? हाँ तैयारी चला थे भैया। का तैयारी चला थे? सब मेड़ झाड़ के सब लुकठी उठी मतलब बिन बुना के सफाई उफाई करके रखे भैया खेती ले। हाँ पासुदारी फोन कर रहा था आप मन बताया रहा कि आप मन खेत के मेड़ में बढ़िया रहड़ उहड़ कछु कहीं के मैंने खेती कर था। संगवारी मेड़ में तिल उल घोले लगा सकत हन। हाँ एमन माने खेत के हमार जो माने मुख्य फसल है हमन खानी के ओमन में हो या रोग व्याधि ले घोले ओमन रक्षा करते।
और एक तो तिल मने लगे थे तो गरवा बोछरा वाला ज्यादातर मने खाए भी मने नहीं, तो ओकर चलते हमार मुख्य फसल बच जाते। हो तो बतावा डोली पार माला कैसे करता संगवारी? अभी बाकी तो लगाए के तो ठीक है, बाकी डोली माल पार माला कैसे करता? टोली पार माला भैया, हाँ वही मान माल अक्षर आहार है भैया, वो एक टाइम लगी वो सामान में। हाँ हाँ, सामान के टाइम में डालते हैं। क्या है हमारे रहती नहीं भैया, गाय गरुआ ढिल्ला रही थे अभी। हाँ हाँ बाउक के बाद नहीं मैंने ये कहत रहे मैंने मेड़ के प्रबंधन खेती किसानी के डहर में अहू बुताहर एक तो बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते। कब मैंने जब खेत खाली रहते ना, जतका कीड़ा मकोड़ा रोग व्याधि सब मेड़ में आ सकलाए रहते। बहुत से किसान का करते हैं, ओला फेन खाँच के उमे के माटी में तीर तीर खाँचते ना, पार खाँचते हैं तहाले खींच के ओला डोली के माझा में फेंक देते हैं। तो ओकर संग में कीड़ा मकोड़ा मन के अंडा मन खोले डोली भीतर में पहुंच जाते हैं। तो आप मन कैसे व्यवस्था करता ओकर बर? तो ये हमारे मेड़ के एला नहीं भैया, खाँच के नहीं मिलन का है, बड़े बड़े पार रहे थे सब। हाँ तो ओला का है हो सकते किसान मन नहीं उमक मिट्टी ला कुदरी से पलटाते भैया। अच्छा के मिट्टी ला। हाँ और जैसे ट्रैक्टर उक्टर चलावत बन जाते हैं, ट्रैक्टर से भी जोत जुता को लेकर देते हैं। नहीं बहुत बार माने का होते ट्रैक्टर हरक के चला देते या केस भी लगे रहते, वो बनेच पार ला खाँच देते। तो एकरो ले बचना चाहिए। तो ये विषय में हमारे विशेषज्ञ आप मतलब कुछ डर बताते हैं सर, मेड़ प्रबंधन के ऊपर में थोड़े से मतलब बता देवा। किसान भाई आप मन जैसे कि बताया कि में हम आप मन अरहर वगैरह भी लगा था, तो किसान भाई मैं ये बोलना चाहा कि मेड़ मानसून के पूर्व मेड़ ला अच्छे से बांधना चाहिए, अच्छे से बनाना चाहिए। जो मेड़ बंधान कथन आजकल जो राज्य सरकार से भी उनमें कुछ सहायता मिलते एक माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से। तो किसान भाई मेड़ ला हमन अच्छे से कर बांधो का बर की आजकल चौधरी जी आधा सर लोग उत्तर ला दे मेड़ ला दिनों दिन खाचत जात हन, है ना? सही बात है। आम मतलब ये सामान्य से बात होगी से, और इस सब बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी स्थिति निर्मित हो जाते। और होते का कि खाजत जात थोड़ा पतला हो जाते, फिर चूहा वगैरह भी रहते, होल कर देते, है ना? तो जब पानी मानसून के बाद का होते, कुछ दिन बाद जब पानी नहीं गिरे ना, अब फसल हमन ऑलरेडी लगातार थन, तो का होते कि ओला ड्राई स्पेल कथन, जैसे 10 दिन ले ज्यादा बारिश नहीं हुई तो हमार ओम पौधा के ओकर वृद्धि पे प्रभाव पड़ते। तो जब मेड़ बंधान अच्छा से होते तो पानी के सीपेज नहीं होए, एक खेत से दूसरे खेत मेड़ के माध्यम से जाए के नहीं होए, और बढ़िया हमारे खेत में निरंतर रूप से पानी भरे रहते। तो पौधा के विकास भी अच्छा होते, और ओकर माध्यम से जो उर्वरक डालथन ओला भी पौधा अच्छा से लेते। और साथ में का होते कि वो कुछ घास वगैरह रहते, तो कीड़ा बीमारी मन भी वही में रहते, हमारे मुख्य पौधा में नहीं आ पाए। तो हमन इस तरीके से मेड़ ला हमन अच्छे से एक कर सकत हन। एक साथ साथ किसान भाई जो झाड़ीदार और कांटादार जो पौधा के ओकर शाखा जैसे बाहर निकल जा रहे थे, तो ओला भी हमन ना छीन के बढ़िया से कर सकत हन, ताकि कृषि कार्य ला भी हमन सुचारू रूप से बढ़िया से बिना बाधा पहुंचाए हुए निरंतर रूप से जारी रख सकत हन। ठीक भैया, ठीक है संगवारी। हाँ भैया, आओ कछु और जैसे सूखा बीज उपचार करना रहे भैया, तो कतेक टाइम तक छिड़काव करना रहे बीज के? अच्छा, माने बीज ला उपचार करे के बाद कतका टाइम माने बोला माने बुआई करना चाहिए? सर उधर में थोड़े से मार्गदर्शन करा किसान संगवारी। किसान भाई बीज उपचार जैसे आप मन करता तो वहाँ वो कंडीशन के ऊपर निर्मित करते, जैसे कि ज्यादा बदली तो नहीं है ना? जैसे सूखा है तो आप मन 15 मिनट आधा घंटा जैसे बीज उपचार करे के बाद ओला छांव में सूखा के आपन उपयोग कर सका था। थोड़ा मौसम अगर ज्यादा नमी है ना, और बादल टाइप के छाए हुए है, तो आपन 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक भी आपन कर लिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़े, और ओकर बाद आपन उपयोग कर सका था। हाँ भैया, ठीक संगवारी। हाँ भैया, ठीक। तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची। आप सबो ला मानसून पूर्व बहुत बहुत बधाई। कहते के असाध्य कार्य ला साध्य करे बर आप मन ये कृषि यज्ञ में अभी शामिल हो या आप सब मतलब बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद भैया। हाँ तो साहू सर, किसान संगवारी के फोन के पहले हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब फोन आगे सुना हूँ चर्चा कर लिया जाए। हेलो हेलो, हाँ कौन बोला समिता? अपन के नाम बताइए। हाँ, मैं अरुण साहू बोला था। अरुण साहू? हाँ, ग्राम कोरदा ले। अरुण साहू? हाँ। कोरदा ये कौन विकास खंड में आते संगवारी? विकास खंड बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में।
आज के विषय क्या है महोदय? हाँ, आज के विषय हवे मानसून पूर्व खरीफ फसलों की आधारभूत तैयारी, बीजोपचार तथा उन्नत किस्मों का चयन। हमारे संग में विशेषज्ञ बैठे हमें मनोज कुमार साहू, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक कृषि विज्ञान केंद्र बोध दादर रायगढ़ कोतिले। आप मल्ला नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार साहू जी। हाँ, हमला ये बतावा कि धान बोए के पहले कौन कौन से पूर्व तैयारी करना। अच्छा, मानसून पूर्व आधारभूत तैयारी के बारे में जानना चाहा था। जी हाँ साहू सर, तुम किसान मतलब मार्गदर्शन करा थोड़ी जी से। साहू जी, सर्वप्रथम आप मन अगर खेत के जुताई नहीं करे हो या तो खेत के जुताई कर ला, और ओकर बाद का हुई कि गोबर खाद हो गए या फिर केचुआ खाद हो गए, ओला भी अपन के खेत में आप डाल दिया, ताकि पूर्व जब धान के बुआई करिया ओकर पहले फिर जब जुताई करिया तो अच्छे से मिल जाही। एकर साथ साथ अगर आप मन करा पानी के साधन है तो आप मन हरी खाद के रूप में ढेंचा और सनई भी डाल सका था, काबर की लगभग 25 से 30 दिन लगभग लगथे। तो यह का करथे कि एकर जड़ में गांठ पाए जाते, वहाँ वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा ओला लेके फिक्स कर देते, तो ऑलरेडी यूरिया के मात्रा कम हो जाही और बेहतर तरीके से हम संतुलित रूप से उर्वरक के प्रबंधन कर सकत हन। एकर साथ साथ आप मन अभी समिति से खाद के उठाव कर सकत था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और हमार खेत मन में लगभग जिंक के भी कमी है तो जिंक सल्फेट भी ले सकत था। और किस्म जो आप मन वेराइटी आप मन के खेत के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उपयुक्त वेराइटी है ओकर भी आप मन चयन करके वेराइटी ला सकत था और अपन के घर में भंडारण करके रख सका था, ताकि जैसे हमारे समय मिले और हम बेहतर तरीके से सही समय में ओला बिजाई उजाई करके कर सकत हन। और अगर थरहा लगात हुई है तो संगवारी आप मन थरहा भी लगा सका था, काबर की मानसून शीघ्र रूप से आने वाला है, एक सप्ताह के अंदर एक्टिव होने वाला है, तो लगभग 14 से 21 दिन में थरहा लगाना रहते, बाद में हमन लगाबो तो थोड़ा पिछड़ जाबो। तो आप मन इस तरीके से करके आप मन खेती कामला बढ़िया से सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। महोदय, मला ये बतावा कि सरना में कौन किस्म लगाना उपयुक्त रहेगी? अच्छा, तो किसान भाई आप मन स्वर्णा में जैसे कि अधिक उत्पादन दे में MTU 7029 अथेल, जरा लाल सोना के नाम से लोकल रूप से हमन कथन है ना, तो लगभग 140 से 145 दिन के रहते हैं, तो एमे भी बहुत अच्छा उत्पादन है। और एक साथ साथ आजकल MTU 1318 भी आगे है, नया वेराइटी है स्वर्णज के। तो संगवारी अगर आपके खेत में का होते कभी कभी ज्यादा जैसे बीच में पानी गिर दी या फिर हवा तेज चलते तो स्वर्णा थोड़ा गिर जाते है ना, तो MTU 1318 जो वेराइटी है स्वर्णा के यह नहीं गिरे, तो आप मन के खेत में जहाँ ज्यादा जल भराव टाइप की समस्या हुई या फिर इस टाइप की होत हुई तो स्वर्णा के वेराइटी में भी आप जा सका था। एक साथ साथ राजेश्वरी और दुर्गेश्वरी जो IGKB R1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जो विकसित वेराइटी है ओला भी आप ले सका, उनमें भी कीड़ा बीमारी कम थे। हाँ संगवारी, हाँ तो और कुछ जानकारी चाहिए? बाद में धान जब होते ना तो तना छेदक के ज्यादा प्रकोप होते धान हो के बाद में। अच्छा, ये में बहुत कुछ माने ये बुआई उआई के समय या ग्रीष्म काल में जो हमन खेती के ऊपर में करे रहन ना और मन निर्भर करते हैं सर, तो मैंने बीमारी के लिए पहले ले किसान संगवारी कैसे करके मैंने प्रबंधन करे रहे तो नहीं हो तो किसान संगवारी मन ये जो तना छेदक होते ना, हाँ किसान संगवारी मन ये जो तना छेदक होते ना यह लगभग ना थरहद समय से शुरू हो जाते यहाँ। तो का होते कि जैसे अर्ली जैसे शुरू होते ना तो ज्यादा नुकसान हो जाते, तो किसान संगवारी में अगर आप जैसे थरहा लगात हुई है ना तो थरहा जब निकालता तो थरहा भी उपचार करते, जैसे क्लोरोपाइरीफास हो गए या फिर लेमडासाइलोथ्रिन नामक जो कीटनाशक रहते ना, इनमें 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप मन के पौधा के संख्या के अकॉर्डिंग ओला ज्यादा मात्रा में बना के 10 से 15 मिनट तक ना ओकर जड़ में डुबा के रखना है ना संगवारी, और ओकर बाद आप मतलब रोपाई करना है। दूसरा एक साथ साथ जैविक विधि में देखा जाए तो ट्राइको कार्ड थे, वो ट्राइको कार्ड है ना एक तरीके से ना ट्राइको कामा के अंडा हुईस ओला खेत में, लेकिन एला तना छेदक आए से थोड़ा पहले करथन ताकि यह भी का होते ना एकर मल्टीप्लिकेशन होते है ना, ये भी अपन के पॉपुलेशन ला बढ़ाते वृद्धि करते। तो एला का होते 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 6 से 8 जगह में ना खूटी में करके एला कर देथन,
तो यह भी का करथे जो तना छेदक के जो लार्वा रहते ना, हाँ ओला तना छेदक के जो अंडा होते वही में वो डैमेज पहुंचते तो ओकर पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाए तो कंट्रोल होते, तो ये भी कर सकत हन। और जब खड़ी फसल में आते तो बहुत प्रकार के रासायनिक कीटनाशक हैं, जैसे लेमडासाइलोथ्रीन हो गए है ना, और क्लोरोफाइरीपास हो गए, ये सब ला भी हमन समय समय में उपयोग करके ओकर नुकसान से बच सकत हन संगवारी मन। जैसे बोए के पहले खाद दवा लोग क्या करना उपयुक्त रही छिंचवा पद्धति में बतावा सूखा धान ला। सूखा धान में सूखा धान में संगवारी मन क्लोरोपाइरीफास से आप मन ये कर सकत था, बीज उपचार कर सकत था, और एक साथ साथ संगवारी मन ब्लास्ट वगैरह भी आते, भूरा धब्बा भी आते, तो कल लिए कार्बेंडाजिम और बाविस्टीन फफूंदनाशक आते है ना, तो एकर उपयोग कर सकत था। और संगवारी मन सबसे पहले जब बीज उपचार करिया ना सूखा धान में तो फफूंदनाशक ला पहले उपयोग करिया, ओकर बाद कीटनाशक ला उपयोग करिया, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा परिणाम मिल सकत है। हो संगवारी नहीं ठीक है, बहुत अच्छा आप मन ला जानकारी के हाँ नहीं मैं ये कहते रहे संगवारी, अभी खेती के काम में आप मन जवैया है, मतलब कृषि के महायज्ञ में शामिल होइया है, तो आप सबो मतलब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बढ़िया मेहनत ले मन लगा के ध्यान लगा के विशेषज्ञ मन के सलाह ले कृषि के कार्य में आगे बढ़ाओ, बढ़िया फसल होही। आप मतलब फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन भी धन्यवाद। हाँ तो साहू सर हमन मने चर्चा करत हैं तकर बहुत से भाग किसान संगवारी मन के माध्यम ले मने पूरा होते। तो सर अब ये में मानसून पूर्व तैयारी के तो आप मन मने किसान संगवारी मने के माध्यम ले मने होगी सर, ये में अभी खरीफ फसल बर उन्नत किस्म के बीज का हवे, तो जैसे आप मन केवल एक प्रकार के मने किसान संगवारी पूछिन सरना के तो ओकर बारे में बतावा। हाँ। तो एकर अलावा कौन कौन से उन्नत किस्म हमें अभी किस्म बताइए, फिर कैसे ओकर का आधार में चयन करना है एला जानबो जी। जैसे कि किसान भाई मन पानी के अच्छा व्यवस्था रहते तो किसान संगवारी पूछे रहे तो बताए रहे वो मन उन्नत वेराइटी ज्यादा उत्पादन देते। अच्छा। एक साथ साथ कुछ किसान मन ऐसे रहते कि वन पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर रहते। अच्छा। तो बीच में पानी नहीं गिरे तो सूखा टाइप की स्थिति निर्मित होते। अब यहाँ बोले मैंने पानी सोख देते, मैंने नहीं पाया पानी सोख देते। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे वेराइटी में सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में विक्रम TCR वेराइटी है, और इंदिरा एरोबिक 1 है, इंदिरा बरानी धान 1 है, छत्तीसगढ़ बरानी धान 2 है। तो एक किस्म ला उपयोग करके हम सूखा क्षेत्र में कर सकत हन। एक साथ साथ जो जहाँ जल निकास के समस्या ज्यादा है, अच्छा पानी भरे रहते डबरा मन या तो जिनमें पानी है सतत रूप से चलत रहते। हाँ, तो एमे भी वेराइटी आगी से, तो कल लिए स्वर्णा सब 1 वेराइटी है, जलदुबी है, DRR धान 25 है, तो एक किस्म उपयोग कर सकत हन। और कुछ बीमारी ज्यादा लगते कोई क्षेत्र में। हाँ। कि कीड़ा बीमारी ज्यादा लगते, जैसे कि किसान संगवारी अभी संभावना बताते हैं कि तना छेदक हो जाते हैं तो जैसे गंगई वाला क्षेत्र ज्यादा है, तो वहाँ IG के भी R1 है जला राजेश्वरी वेराइटी कथन। अच्छा। IG के भी R2 है जला दुर्गेश्वरी वेराइटी कथन, और एक समलेश्वरी वेराइटी है। तो ये उपयोग लकर ये वेराइटी ला लेके भी गंगई से हमन बच सकत हन। और एक साथ साथ जैसे भूरा धब्बा और नेक ब्लास्ट होते जला ब्लास्ट कथन, जीवाणु झुलसा कथन, तो एक लिए नया वेराइटी रिलीज हुए है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय करे, छत्तीसगढ़ संकर धान 2। अच्छा। इसने तरीके से अपन के उद्देश्य के अकॉर्डिंग वेराइटी के सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आ गए, पहले उनके फोन ले लिया जाए। जी। हेलो, हाँ कौन बोला था मितान, अपन के नाम बताइए। हाँ मितान योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा ले। योगेश जांगड़े जी। कहाँ ले बोला था बेमेतरा के, कहाँ कौन गाँव ले बताओ संगवारी। सिरवा बांधा नजदीक में हवा। सिरवा बांधा। हाँ बेमेतरा। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हारे कति खेती किसानी के। अब भैया 1-2 दिन में धानो नारी बुआई करबो कहा था। अच्छा, तो रबी के फसल आप मन कति सकला किसने सब कह दो। हाँ सब वही समय गेहूँ डाले रहे। हाँ। तो ओकर बाद पर्याप्त समय में खेत वेत के तैयारी करे बर जोताई वगैरह। अच्छा। तो अब धान बुआई करना है। हाँ तो बता दो मानसून पूर्व मने तैयारी करे बर तैयारी मतलब मने आप करना है कहा तो। हाँ। तो संगवारी आप मन जो गेहूं लगा रहा, तो गेहूं तो आप मन माने हार्वेस्टर ले कटवाए हुई है। हाँ। तो ओकर जोन पराली बाचीस गेहूं के भूसा ओकर बाली जो वाला कैसे करा संगवारी।
ओला मशीन वशीन एहे करवा के भैया घरे में ला के स्टोर कर ले हन। अच्छा, आप मन करा पशुधन भी आवे? हाँ, मतलब मशीन हवे ना, हाँ। तो पशु वगैरह के एक लिए घर में लाके वाला स्टोर कर। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया बात। नहीं तो का होते संगवारी, बहुत जी माने डोली में छोड़ देते हैं या आगी लगा देते हैं ना, तो मानसून पूर्व तैयारी में यहू बात है एक तो शामिल है। हाँ, तो नहीं भैया इसे वो लागे नहीं लगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात। तो चलो, तो बाकी माने का तैयारी करना चाहिए, कर विशेषज्ञ ले संपर्क करा था आप मला में। हाँ साहु सर जी, जांगड़े जी आप मन बहुत अच्छा करा था, और ये पराली प्रबंधन करके आप मन वातावरण में भी बहुत अच्छा भूमिका निभा था। काबर की ना पर्यावरण ला कोई एक के ऊपर ही तो मतलब बहुत कर ले, वैसे नहीं है। तो पर्यावरण ला बनाए में सबके भागीदारी जरूरी है। और अभी वर्तमान में पराली वाला जलाए के समस्या अगर देखा जाए तो जागरूकता आए तो कम हो जाते। आप मन बहुत अच्छा करा था। जांगड़े जी आप मन बिजाई कैसे कर था? साहु सर लगा थे संपर्क कर जिसे आप मन मने बता देवा। हाँ। तो बाकी प्रसारण में सुन सकते हैं हम किसान संगवारी। तो जांगड़े जी से बात होत रही इस कट की। मैं बताना चाहा संगवारी मन ला कि अब मानसून आने वाला है। हाँ। तो आप मन बिजाई कर सका था। बिजाई कई न कई तरीके से करते हैं किसान भाई मन। एक तो खुर्रा बोनी कथन। हाँ, जे में इसने सूखा में छिड़क देते हैं, और जब फिर मानसून होते, बारिश होते, तो ओकर नमी से फिर वहाँ अंकुरण हो जाते। और एक साथ साथ एक नया तकनीक आए संगवारी में, DSR तकनीक कथन। DSR, हाँ, डायरेक्ट सीडेड राइस। अच्छा, तो एम सीड ड्रिल के माध्यम से कतार में बोनी होते। माने खेत ला जोताई करे क्या उसको था नहीं? खेत ला एक बार जुताई करते, एक बार जोताई। हाँ। जैसे ग्रीष्मकालीन गहर जुताई कर रहे थे समय की जोताई। हाँ। फिर अगर आप मन के खेत में अगर ज्यादा अगर खरपतवार उगी सो ही, हाँ। तो हल्का फुल्का लागी, हाँ। और नहीं हुई सो ही, तो आप मन डायरेक्ट सीड ड्रिल के माध्यम से DSR तकनीक से आप मन कतार में बोनी कर सका था। अच्छा। एक फायदा ये होते कि एमे थोड़ा ओकर हल कार्य थे, थोड़ा अंदर घुसते। हाँ। और इससे हमन सीस्थन तो ऊपर रह जाते, तो वह बकायदा थोड़ा मिट्टी में चल जाते, समान गहराई में सब माने बीज के हाँ, एक बराबर जाते, और समान दूरी में माने हो जाते। और हमार ऑलरेडी का होते माटी में अगर नमी है, हाँ। तो वह नमी ले लेके वहाँ जर्मिनेशन हो जाते। अच्छा, नीचे में जाए के खातिर। हाँ। ऊपर में रहते तो माने ओकर नमी ले नहीं सके। और एक साथ साथ का होते एमे साथ में हमार उर्वरक भी ओकर पीछू पीछू गिरते। अच्छा, है ना, साथ साथ गिरते। तो उर्वरक ला भी पौधा ला डायरेक्ट रूप से मिलते। एती उती नहीं बिगड़े, एती उती बिखर ही खरपतवार भी खाई, तो ओकर से भी हमन ला अच्छे से फायदा होही। और एमे पानी कम होते, जैसे कि हमन थरहा वरहा लगथन, तो पहली ले करबो थरहा पर भी पानी चाहिए, फिर ज्यादा समय चाहिए, मचाए खाली बोले पानी चाहिए। और सामान्यता ये देखेगी से कि आजकल का होते कि वो लइहारा तकनीक से और रोपाई से करत हन ना। हाँ। तो जमीन थोड़ा सा ना हार्ड हो जाते, कबर वो चिखला मता दे हाँ। धीरे धीरे और बैठत जाते। हाँ। बैठत जाते तो नीचे माने कठोर हो जाते। हाँ। हार्ड हो जाते, तो हार्ड हो जाते ना, तो फिर उर्वरक मन भी जैसे अपन के पूरा प्रभाव माने फसल नहीं दे पाते। हाँ, नहीं दे पाते। और जैसे हमने खुर्रा और DSR तकनीक से करत है ना, तो जमीन मस्त भुरभुरा है। अच्छा, है ना। तो वो ला अगर भविष्य ले देखते हुए सूर्य के प्रकाश अंदर घुसत है। हाँ। हवा अंदर घुसत है। हाँ। उर्वरक के बढ़िया माने होते, जड़ के बढ़िया विकास होते। हाँ। खेत में जल धारण क्षमता माने बढ़ाते, और पौधा की संख्या भी बराबर होते, लाइन में समान दूरी में होते। निगरानी करे बर भी माने सुविधा होते। और तेकर बाद दूर दूर में होए के कारण वाला कंसा फूटे खानी घोले माने सुविधा माने हुई। वो विकास अच्छा होते तो कंसा भी अच्छा फूटते, और ओकर माध्यम से जो निकलते वो भी स्वस्थ रहते। और एक साथ साथ जब वो 25, 30, 40 दिन के जब फसल होते तो देखे में भी बड़ा सुंदर लगते। एक लाइन से माने जैसे रंगोली बनाए थे बढ़िया। हाँ। टिपका लगा के वैसे प्रकार से माने स्केल में लाइन खींच के बनाए। हाँ। जैसे लगा थे। अगर कोई संगवारी किसान मन अगर नहीं जानत रही तो उमन लगी के थरा लगाए। अच्छा, तो हमन थरहा के रूप में DSR तकनीक ला भी उपयोग कर सकत हन।